क्या एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी बढ़ सकती है? निश्चित हम एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को दबाकर शरीर के स्पेसिफिक एरिया पर अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हम घर में ही अपने हाथों से इस पॉइंट को दबाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब भी वेदर चेंजेस वाली डिसीज होती है, वहां पर भी ये बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। स्केच पेन के ब्लैक कलर को अगर रेगुलर लगाते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो हम एक्यूप्रेशर टेक्निक के माध्यम से, कुछ रंगों के माध्यम से अपने बॉडी के रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जब इन पॉइंट्स को दबाया जाता है तो क्या पेन होता है? लेकिन अगर हमने सही पॉइंट को सिलेक्ट किया तो वहां जो दर्द आएगा वो हमें अच्छा लगेगा, उसके रिफ्लेक्सेस हमें अच्छे लगेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर जैन, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है, तो क्या एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी बढ़ सकती है? निश्चित हम एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को दबाकर शरीर के स्पेसिफिक एरिया पर अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। शरीर के वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाकर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? मैडम, शरीर में बहुत स्पेसिफिक अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स पर हम दबाकर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम एक स्पेशल, हमने जो वर्कआउट किया है 7 डेज के पॉइंट्स के ऊपर, हम 7 दिनों तक हर दिन शरीर में स्थित कुछ पॉइंट्स हैं, हर दिन एक ही पॉइंट्स को हमें दिन में 3 बार दबाकर उन पॉइंट्स को माध्यम से हम बॉडी के इम्यूनिटी को, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमने 7 दिन के कुछ स्पेशल 7 प्रोटोकॉल्स प्रिपेयर किए, उनको हम यूज कर सकते हैं। मैम, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? अगर मैं आपको उन पॉइंट्स की जानकारी दूं तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे थर्ड आई पॉइंट, जिसको हम कहते हैं, दोनों आईब्रोज के सेंटर में आएगा। इस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में, जहां हम टिकी लगाते हैं, स्टिक लगाते हैं, तो उस जगह पर हमें इस पॉइंट पर हाथ के अंगूठे को रखकर उसको क्लॉकवाइज रोटेटिंग करना है। और जब भी हम किसी चीज को क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो हम एनर्जी कंसेप्ट की बात करते हैं कि वहां पर हम ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इसके माध्यम से हमें डे 1 पॉइंट्स को ट्रीट करना है। इस पॉइंट को दिन भर में हमें 4 बार ट्रीट करना है। 4-4 घंटे के डिस्टेंस से हम दिन में 4 बार इस पॉइंट्स को उपयोग करेंगे। और एक दिन में एक ही बार हम पॉइंट्स यूज करें, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये डे 1 के लिए हमारा पॉइंट्स होगा। डे 2 के लिए जो हमारा पॉइंट्स होगा, वो पॉइंट्स को हम यूज करेंगे हमारे सिर के साइड में, यहाँ दोनों की तरफ आईब्रोज के साइड में, और यहाँ हम हाथ की फिंगर्स को रखते हुए इस तरह से क्लॉकवाइज अच्छे से उसको मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे। जब भी हम मूवमेंट करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि या तो हम खुद के पॉइंट्स को टैपिंग करें, दबाएं, या किसी और को टैपिंग करें, दबाएं, तो यहाँ पर हमारी पेट में प्रेशर की इंटेंसिटी उतनी हो जितना कोई भी व्यक्ति सहन कर पाए। तो दिस पॉइंट इज फॉर द डे 2। ये पॉइंट सिंगल 2nd डे में ही हमें यूज करना है। डे 3 में हम फिर कुछ नए पॉइंट का सिलेक्शंस कर सकते हैं। डे 3 पॉइंट जो होगा हमारी नोस्ट्रिल के साइड में मिलेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे। हम इस पॉइंट को भी हाथ की उंगलियों के माध्यम से धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेशन करें। ये पॉइंट हमारा तीसरे दिन के लिए। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट, दूसरा पॉइंट साइड में, तीसरा पॉइंट हमारे नोस्ट्रिल के यहाँ, और चौथा पॉइंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे कान के बाहर की तरफ, बिल्कुल कान का जो गड्ढा है इसके कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ हम हाथ की उंगली रखकर या फिंगर्स रख के पॉइंट्स को प्रेशर दे सकते हैं। सारे ही पॉइंट्स को हम हाथों की उंगलियों से या हाथ के अंगूठे से दबा सकते हैं। और ड्यूरिंग द कोविड डिसीज, जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, अपने हाथ को सैनिटाइज करने की बात करते हैं, तो सेल्फ हम घर में ही अपने हाथों से इस पॉइंट को दबाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द डे 4 पॉइंट। ये चौथे दिन आपके दर्शकों को इस पॉइंट को यूज करना है। डे 5 का जो हमारा पॉइंट होगा, डे 5 का पॉइंट हमें मिलेगा हमारे कॉलर बोन के यहाँ पर। हम कॉलर बोन के यहाँ पर इस तरह से 4 फिंगर को रख लें और यहाँ रखकर उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो दिस पॉइंट इज फॉर द डे 5। द नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो है हमारा 6ठे दिन का पॉइंट। तो 6th डे का जो पॉइंट होगा वो हमारे हाथ की हथेली में पीछे की तरफ आएगा
और इस पीछे की तरफ हाथ की हथेली में हमें एक हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से पर हाथ के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे उस पॉइंट को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। ये प्रेशर हमारा राइट साइड में भी होगा और ये प्रेशर हमारा लेफ्ट साइड में भी होगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द डे 6 पॉइंट। डे 7 का जो पॉइंट होगा वो हमारी बैक में होगा, पीछे की तरफ कमर में। हमें अपने बिल्कुल पीछे, पीठ के पीछे अपने हाथ को ले जाएं जहां हमारा पीठ का पीछे का हिस्सा है, और पीठ के साइड वाले हिस्से पर हमें राइट में, लेफ्ट में, दोनों तरफ हम इस पॉइंट्स को अच्छे से टैपिंग करें। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑन द डे 7। 7 दिन के लिए हम इन 7 पॉइंट्स को अलग अलग यूज करेंगे। मैं इन पॉइंट्स को एक बार फिर रिकॉल करता हूँ। डे 1 पॉइंट हमारा सेंटर में आएगा, डे 2 पॉइंट हमारा टेम्परल रीजन पे आएगा, डे 3 पॉइंट हमारा नोस्ट्रिल के पास में आएगा, डे 4 पॉइंट हमारा कान के पास में आएगा, डे 5 पॉइंट हमारा कॉलर बोन पर आएगा, डे 6 पॉइंट मैंने आपको हाथ की हथेली के पीछे भी बताया, और डे 7 पॉइंट हमारा हाथ कमर के बिल्कुल पीछे की तरफ। तो इन 7 पॉइंट्स को अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली अपने शरीर में दिन में 4 बार दबाता है तो ये पॉइंट रिसर्च के माध्यम से ऐसा पाया गया है कि उस व्यक्ति के बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिनको जब भी मौसम बदलता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, या जिन लोगों को भी जब भी वेदर चेंजेस वाली डिसीज होती है, वहां पर भी ये बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। एक बहुत स्पेशल आपको टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, वो है हमारा कलर। हम जिसके माध्यम से कलर लगाकर भी अपने हाथ की हथेली पर एक स्केच पेन ले लें, ब्लैक कलर का स्केच पेन, सिंपल ब्लैक कलर के स्केच पेन को लेकर हम अपनी हाथ की हथेली के पीछे की तरफ, सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा कलाई के सेंटर में हमने एक ब्लैक कलर का डॉट लगाया। दूसरा हमारा जो ब्लैक कलर का डॉट लगेगा वो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में लगे, और तीसरा डॉट हमारा इन दोनों के सेंटर में। इस तरह अगर हम हाथ की हथेली के पीछे स्केच पेन के ब्लैक कलर को अगर रेगुलर लगाते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ में हम बॉडी के ऊपर जब भी लगाते हैं हाथ के एरिया पर, तो ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। इस तरह वंदना जी, मैंने आपको जो 7 पॉइंट्स की बात की, 7 इम्यूनिटी पॉइंट्स के बारे में आपको बताया, इन रंगों के माध्यम से बताया। तो हम एक्यूप्रेशर टेक्निक के माध्यम से, कुछ रंगों के माध्यम से अपने बॉडी के रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जैन, जब इन पॉइंट्स को दबाया जाता है तो क्या पेन होता है? जब भी हम किसी पॉइंट्स को दबाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि दे आर सोर्स ऑफ द एनर्जी। एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है उसमें कहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी है, और वो जब एनर्जी इनबैलेंसेस होने लगती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को दबा के अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। और जिस विषय की आपने बात की कि क्या इन पॉइंट को दबाने से दर्द होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो ये हमारा राइट पॉइंट्स का सिलेक्शन है। वहां जब दर्द होगा तो डेट इज कॉल्ड इन द स्वीट पेन। अगर किसी को दबाने से उस जगह पर अच्छा लगता है तो हम उसे राइट स्वीट पेन कहेंगे। अगर समटाइम्स ऐसा भी कहने में आता है, आपके व्यूअर्स कहेंगे कि हम कहीं भी दबाएं तो जोर से दर्द होगा, लेकिन अगर हमने सही पॉइंट को सिलेक्ट किया तो वहां जो दर्द आएगा वो हमें अच्छा लगेगा, उसके रिफ्लेक्सेस हमें अच्छे लगते हैं। आपने बताया कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने पॉइंट्स को दबाना है या थोड़ा सा घुमाना है, तो उसे कितनी बार घुमाना चाहिए? एक पॉइंट को हम मिनिमम 1 मिनट तक अच्छे से रोटेशन करेंगे, और प्रेशर हमारा जो होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा। हम घड़ी की दिशा में उस पॉइंट को मूवमेंट करेंगे। जब भी हम घड़ी की दिशा में मूवमेंट करते हैं तो हम मानते हैं कि कोई चीज को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, तो हमारा जो फ्लो होगा वो उस पॉइंट को बढ़ाने के ऑर्डर में जाएगा। इसलिए हम उस पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। जब शरीर के पॉइंट्स दबाते हैं तो दबाने के बाद में क्या इसमें दर्द रह जाता है पॉइंट्स के जगह पर? नहीं, बिल्कुल भी। जब हम पॉइंट्स को दबाते हैं तो हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, कोई दर्द का एहसास भी नहीं होता है। पॉइंट्स का प्रेशर देने से हमारा तात्पर्य कि हम जिस भी जगह पर शरीर पर दबाएं तो हमेशा उतना ही दबाएं जितना उस व्यक्ति की सहन करने की क्षमता हो। हम बॉडी टॉलरेंस को देखते हुए प्रेशर देंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत जोर जोर से प्रेशर दें। तो जो लोग जोर जोर से प्रेशर देते हैं वो एक्यूप्रेशर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द रॉन्ग प्रेशर। और राइट प्रेशर टेक्निक ये है कि उतना ही प्रेशर दीजिए जितना उस व्यक्ति को सहन हो, तो हमें उसकी क्षमता का ध्यान रखते हुए प्रेशर देना होगा। डॉक्टर जैन, ये बताइए कि क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करने का कोई और भी उपाय है? इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने के लिए नेचुरल वेज, नेचुरल सोर्सेज बहुत हैं। अभी हमने बात की एक्यूप्रेशर टेक्निक के माध्यम से हम अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस समय पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है,
और हम योग की बात करें तो योग के माध्यम से भी हम अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए नियमित योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल को हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। जब भी हम खाने पीने में लें तो हम ऐसे फ्रूट्स का सिलेक्शन करें जो सीजनल हो। जो भी फ्रूट सीजनल अवेलेबल होते हैं वो हमारे शरीर को कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। हम अपोजिट सीजन के फ्रूट्स को अगर खाएंगे तो हमें नुकसान करेंगे। रेगुलरली बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए साथ में वाटर इनटेक खूब अच्छे से लें। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली वो लुकवार्म वाटर को लें, वो उनके लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो 3 चीजों में फोकस करना है। सबसे पहली चीज, हमारी जीवन शैली को हमें ठीक करना है। हमारा खाना पीना, सोना, उठने के तरीके को ठीक करें। हमें नियमित फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, योग करना है, आसन करना है, एक्सरसाइज करनी है। अपने भोजन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि हमारा भोजन जो है वो सीजनल और रीजनल हो। और दूसरा, हम इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को अगर उपयोग करते हैं तो ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को 100% बढ़ाने में हेल्प करेंगे। क्या एक्यूप्रेशर से कोई नुकसान भी होता है? एक्यूप्रेशर मैडम 100% सेफ सिस्टम है। यहाँ हम सिर्फ बॉडी के स्पेसिफिक एरिया को दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, और इस मेथड का उपचार करने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जब भी हम किसी को उपचार करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के कोई इन्वेस्टिगेशंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन खिलाने की जरूरत नहीं है। तो एक्यूप्रेशर इज कॉल्ड 100% सेफ सिस्टम। क्या एक्यूप्रेशर अपनाते समय कुछ बातों का, जैसे कहा जाता है कि एलोपैथिक सिस्टम में या आयुर्वेदिक सिस्टम में कहा जाता है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, तो क्या एक्यूप्रेशर के समय भी किन्हीं चीज़ों पे रोक होती है खाने पीने से? खाने पीने में कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद। और आयुर्वेद का मतलब होता है आयु, मतलब आपकी एज, और वेद मतलब नॉलेज। अगर हम उस नॉलेज के सिस्टम की बात करें तो वही ज्ञान हर पैथी के लिए बड़ा प्रभावी माना गया है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, होलिस्टिक मेडिसिन, कि यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है भोजन में और क्या नुकसान वाला है। ऐसे ही जब हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से किसी व्यक्ति को उपचार करते हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, कहीं सर्जरी हुई हो, उस पॉइंट्स के ऊपर जब प्रेशर देते हैं तो बहुत ध्यान रख के प्रेशर देना है, या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रेशर दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी एक्यूप्रेशर करें तो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही एक्यूप्रेशर करना चाहिए, ये मैं रिकमेंडेड करता हूँ। अदरवाइज हम कहीं गलत तरीके से प्रेशर देंगे तो कहीं हम बॉडी में हार्म हो सकता है। किसी व्यक्ति को अचानक कोई समस्या हो गई, इमरजेंसी कंडीशंस हो गई है या ऐसी चीज, तो वहां हमें एक्यूप्रेशर को अवॉइड करना चाहिए। वहां जो भी सिस्टम उसके लिए प्रिफरेबल है उसके लिए पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए। ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली। हम बहुत छोटी उम्र के बच्चों से लेकर किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को कर सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत सी बार ऐसे लोग आते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जस्ट लाइक उनको मान लीजिए कि लूज मोशन हो रहा है, मैं कोई एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनको स्केच पेन लगा के बोलता हूँ कि स्पेसिफिक जगह पे कलर लगा दीजिए। तो एक्यूप्रेशर टेक्निक की बहुत सारी विधाएं हैं। अगर हम उस मॉडलिटीज की बात करें, उपचार पद्धतियों की, तो कहीं एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम दबाकर उपचार करते हैं, कहीं एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम रंगों के माध्यम से उपचार करते हैं, कहीं पर हम बीजों को लगाकर, कहीं स्टोन को लगाकर, सीड्स को लगाकर उपचार करते हैं। और इस मेथड को किसी भी एज ग्रुप के पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो हम उसे प्रेशर नहीं दे पाएंगे, तो हम उसके शरीर पे सिंपल रंगों के माध्यम से भी उपचार कर सकते हैं। एक ओल्ड एज का पर्सन है, बहुत बॉडी वीक है, वहां बहुत ज्यादा उसके प्रेशर की बॉडी टॉलरेंस कैपेसिटी कम होगी, तो जस्ट वहां हम जब भी प्रेशर देंगे तो टच प्रेशर देंगे, फेदर प्रेशर, जितना वो सहन कर सके। डॉक्टर ए.के. जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। आपके सवालों को कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।